नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, इस 26 दिनों के कोर्स में आज तीसरे क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों सी से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट शब्दों को आपको पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाने वाला हूं। तो अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में बताऊंगा वह आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, अच्छी तरीके से समझ में आएंगे और आप इन शब्दों की मदद से बहुत ही आसानी से अंग्रेजी को बोल सकते हैं, अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं और अंग्रेजी लिख भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चे कौन कौन से शब्द हैं आज की क्लास में। चलिए देखते हैं। इसके पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए लिखा है बच्चों यहाँ पर, मात्र 26 दिनों में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखें। बच्चों यह क्लास नंबर 3 है। इसमें हम कौन सा शब्द सीखेंगे? सी से शुरू होने वाले शब्दों को सीखेंगे। इसके पहले हमने 2 क्लास अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा पहला शब्द बच्चों सी से शुरू होने वाला COME। तो इसे हम पढ़ते हैं बच्चों कम। क्या पढ़ते हैं? कम। कम का मतलब होता है आना। क्या होता है सर? आना। कम मतलब होता है आना। जैसे कम हियर, यहाँ आओ। कम हियर, यहाँ आओ। तो कम मतलब हो गया आना। देखिए बच्चों, अगर आप इस हमारे 26 दिनों के कोर्स को ज्वाइन करते हैं, आप हमारे साथ बने रहते हैं तो बहुत सारे आपको डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द सिखा दूंगा। क्योंकि हर वीडियो में बच्चों मैं आपको डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द ही बताता हूँ। ऐसा कोई शब्द आपको नहीं बताता हूँ जिसका कहीं प्रयोग ही ना किया जाए, जिसका कहीं यूज ही ना हो, बोलने में, पढ़ने में या लिखने में कहीं प्रयोग ही ना हो, ऐसा शब्द आपको नहीं बताता हूँ। डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द ही आपको बताता हूं। तो अगर आप हमारे साथ लगातार बनते हैं, लगातार रहते हैं तो आपको बहुत सारे शब्द याद करा दूंगा, गारंटी के साथ कहता हूं। और अगर एक काम और करेंगे आप तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। क्या आप इन शब्दों को अगर लिखते हुए चलेंगे ना बच्चों तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी इन शब्दों को समझने में। ठीक है, तो आप कॉपी पेन ले लीजिए और इन शब्दों को लिखते हुए हमारे साथ चलिए। सी से शुरू होने वाले बहुत सारे शब्द सिखाऊंगा। देखिए यह हो गया कम मतलब आना। अगला शब्द है CALL। इसे हम पढ़ते हैं काल। क्या पढ़ते हैं? काल। मतलब होता है बुलाना। क्या होता है? बुलाना। कॉल मतलब क्या होता है? बुलाना। जैसे डॉक्टर को बुलाओ, कॉल दी डॉक्टर। डॉक्टर को बुलाओ, कॉल दी डॉक्टर। कॉल हिम, उसे बुलाओ, कॉल हिम, उसे बुलाओ। तो कॉल मतलब हो गया बुलाना। ठीक है, आगे लिखा CAKE। इसे हम पढ़ते हैं केक। CAKE केक मतलब होता है केक। केक मतलब तो होता है केक। ठीक है, जैसे I ate the केक, मैंने केक खाया। I ate the केक, मैंने केक खाया। तो केक मतलब क्या हो गया? केक। ठीक है, इसका भी तो प्रयोग होता है अंग्रेजी में। आगे लिखा है COOK। तो इसे हम पढ़ते हैं कुक। COOK पढ़ा जाता है कुक, मतलब होता है पकाना। क्या होता है? पकाना। जैसे बोल सकते हैं मैगी बनाओ या पकाओ, कुक द मैगी। मैगी बनाओ, कुक द मैगी। ठीक है, जैसे आई कुक द फूड एवरी डे, मैं खाना रोज बनाता हूँ। आई कुक द फूड एवरी डे। ठीक है, तो कुक मतलब हो गया पकाना। आगे लिखा COPY। इसे हम पढ़ते हैं कॉपी। COPY कॉपी मतलब होता है नकल करना। क्या होता है? नकल करना। ठीक है, कॉपी मतलब क्या हो गया? नकल करना। जैसे डोंट कॉपी, नकल मत करो। डोंट कॉपी, नकल मत करो। तो क्या हो गया? कॉपी मतलब नकल करना। ठीक है बच्चों, कॉपी मतलब किसी दूसरे की नकल करना, किसी दूसरे को देखकर वही काम करना। समझ में आ गया? आगे लिखा है COMB। तो इसे हम पढ़ते हैं कॉम। क्या पढ़ते हैं? कॉम। इसे कॉम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर जो बी लिखा है ना बच्चों, यह साइलेंट है, इसे हम नहीं पढ़ेंगे। इसे कॉम नहीं, ऐसे ही कॉम पढ़ेंगे। कॉम मतलब होता है कंघा। क्या होता है? कॉम मतलब होता है कंघा। जैसे कॉम योर हेयर, अपने बालों को कंघी करो या कंघा करो। ठीक है, तो कॉम मतलब हो गया कंघा। समझ में आ गया? डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द देख रहे हैं ना बच्चों, जितने भी शब्द हैं यह रोज़ प्रयोग होते हैं। जैसे आना, बुलाना, केक बोलते हैं ना, खाना पकाना, नकल करना,
बालों में कंघी करना, यह सब डेली लाइफ में तो प्रयोग करते हैं बच्चों शब्दों को, तो इसलिए आप वीडियो पूरा देखा कीजिए, बहुत सारे शब्द आपको सिखाऊंगा। तो ये हो गया कॉम मतलब कंघा। अगला शब्द है CAVE, इसे हम पढ़ते हैं केव। क्या होता है केव? मतलब होता है गुफा। क्या होता है? गुफा। जैसे आई सा अ केव इन दिस पार्क, मैंने इस पार्क में एक गुफा देखी। आई सा ए केव, तो केव मतलब होता है गुफा। ठीक है, आगे लिखा है COCK, इसे हम पढ़ते हैं कॉक। क्या पढ़ते हैं? कॉक मतलब होता है मुर्गा। क्या होता है? मुर्गा। कॉक मतलब क्या होता है सर? मुर्गा। जैसे आई हैव अ कॉक, मेरे पास एक मुर्गा है। आई हैव अ कॉक, मेरे पास एक मुर्गा है। तो कॉक मतलब होता है मुर्गा और हेन मतलब होता है मुर्गी। ठीक है, आगे लिखा है CARE, इसे हम पढ़ते हैं केयर। क्या पढ़ते हैं? केयर मतलब होता है, देखिएगा, केयर मतलब होता है देखभाल करना बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? देखभाल करना। जैसे डोंट केयर, देखभाल मत करो। डोंट केयर, देखभाल मत करो। तो केयर मतलब होता है देखभाल करना, किसी की मतलब सेवा करना, तो उसे हम केयर बोलते हैं। आगे लिखा है COLD, इसे हम पढ़ते हैं कोल्ड। क्या पढ़ते हैं सर? कोल्ड पढ़ा जाता है। कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। क्या होता है? ठंडा। जैसे पानी ठंडा है, द वाटर इज़ कोल्ड। चाय ठंडा है, द टी इज़ कोल्ड। तो कोई भी चीज़ ठंडा है तो आप कोल्ड का यूज़ करेंगे। कोल्ड मतलब ठंडा। आगे लिखा है CITY, इसे हम पढ़ते हैं सिटी। क्या पढ़ते हैं सर? सिटी मतलब होता है शहर। क्या होता है? शहर होता है। सिटी मतलब शहर। जैसे आई लिव इन द सिटी, मैं शहर में रहता हूँ। आई लिव इन द सिटी, मैं शहर में रहता हूँ। तो सिटी मतलब हो गया शहर। अगला शब्द है CALM, इसे हम पढ़ते हैं काम। क्या पढ़ते हैं? काम। देखिए यहाँ पर यल साइलेंट है, जैसे यहाँ पर बी साइलेंट था, उसी तरीके से यहाँ पर यल साइलेंट है, मतलब इसको उच्चारण में नहीं करेंगे, लिखेंगे, लिखा जाएगा बच्चों, लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर CALM, तो अगर हम इसे पढ़ें तो देखने में लग रहा है कि लिखा है काल में। क्या लिखा है? काल में, लेकिन यह काल में नहीं, काम लिखा है। काम मतलब होता है शांत। क्या होता है? शांत। जैसे काम डाउन, शांत हो जाओ। काम डाउन, शांत हो जाओ। ठीक है, तो काम मतलब शांत। आगे लिखा है COIN, इसे हम पढ़ते हैं कॉइन। क्या पढ़ते हैं? कॉइन। कॉइन मतलब होता है सिक्का। क्या होता है सर? सिक्का होता है कॉइन मतलब। जैसे आई हैव 10 रुपीज़ कॉइन, मेरे पास 10 रुपये का सिक्का है। आई हैव 10 रुपीज़ कॉइन, मेरे पास 10 रुपये का सिक्का है। तो कॉइन मतलब क्या हो गया? सिक्का। समझ में आ गया? आई हैव 10 कॉइन, मेरे पास 10 सिक्का है। ठीक है, इस तरीके से। आगे लिखा है CLAP, इसे हम पढ़ते हैं क्लैप। CLAP क्लैप मतलब होता है ताली बजाना। क्या होता है? ताली बजाना। ताली बजाना। जैसे हम कहीं पर गए हुए रहते हैं, कोई चीज़ देखते हैं तो ताली बजाते हैं ना, अच्छा लगता है हमको तो ताली बजाते हैं। तो क्लैप मतलब क्या होता है? ताली बजाना। जैसे डोंट क्लैप, ताली मत बजाओ। डोंट क्लैप, ताली मत बजाओ। तो क्लैप मतलब हो गया ताली बजाना। ठीक है, आगे लिखा CROP, इसे हम पढ़ते हैं क्रॉप। क्या पढ़ते हैं? क्रॉप। CROP, क्रॉप मतलब होता है फसल। क्या होता है? फसल होता है। क्रॉप मतलब फसल। जैसे माई क्रॉप इज़ डिस्ट्रॉयड, मेरी फसल बर्बाद हो गई। माई क्रॉप इज़ डिस्ट्रॉयड, मेरी फसल बर्बाद हो गई। तो क्रॉप मतलब क्या होता है? फसल। तो बच्चों आपको ये शब्द समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप 2 बार 3 बार जितनी भी बार चाहें आप इस वीडियो को देखकर इन शब्दों को याद कर सकते हैं। और गारंटी के साथ कहता हूं बच्चों, अगर आप 26 दिन तक हमारे साथ बने रहते हैं ना, बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द आपको सिखा दूंगा। बस लगातार हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि वीडियो आपको कोई भी मिस नहीं होनी चाहिए। हर दिन आपको एक नई वीडियो मिलेगी जिसे देखकर आप अपनी मीनिंग को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लगातार बने रहिए। यह हो गया क्रॉप। ठीक है, क्रॉप मतलब फसल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कौन सा शब्द है अगला, देखिएगा बच्चों। अगला शब्द है CHILD, इसमें पढ़ते हैं चाइल्ड। क्या पढ़ते हैं? चाइल्ड। CHILD, चाइल्ड मतलब होता है बच्चा। क्या होता है? बच्चा। जैसे माई चाइल्ड इज़ प्लेइंग, मेरा बच्चा खेल रहा है। माई चाइल्ड इज़
प्लेइंग, मेरा बच्चा खेल रहा है। तो चाइल्ड मतलब होता है बच्चा। लेकिन अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे बच्चों चिल्ड्रेन। क्या बोलेंगे, चिल्ड्रेन। चाइल्ड का ही बहुवचन होता है चिल्ड्रेन, यानी बहुत सारे बच्चे हैं तो चिल्ड्रेन, और एक बच्चा है तो चाइल्ड। ठीक है, जैसे मेरा बच्चा है, दिस इज़ माई चाइल्ड। आगे लिखा है CLIMB, तो इसे हम पढ़ते हैं क्लाइम। क्या पढ़ते हैं, क्लाइम। देखिए इसे हम क्लाइंब नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर भी बी साइलेंट है। जैसे हमने पीछे पढ़ा कॉम पढ़ा COMB, तो इसे हमने कॉम पढ़ा। ठीक है, तो उसी तरीके से इसे भी हम क्लाइंब नहीं पढ़ेंगे, क्लाइम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्लाइम। और इस क्लाइम का मतलब क्या होता है, ध्यान से सीखिए। इसका मतलब होता है चढ़ना। क्या होता है, चढ़ना। जैसे पेड़ पर मत चढ़ो, छत पर मत चढ़ो, वहाँ ऊपर मत चढ़ो, तो उसके लिए हम क्लाइम बोल सकते हैं। पेड़ पर मत चढ़ो, डोंट क्लाइम ऑन दी ट्री, पेड़ पर मत चढ़ो, डोंट क्लाइम ऑन दी ट्री। आगे लिखा है CHAIR, इसे हम पढ़ते हैं चेयर। क्या पढ़ते हैं, चेयर। मतलब होता है कुर्सी। क्या होता है, कुर्सी। जैसे आई हैव 4 चेयर्स, मेरे पास 4 कुर्सियां हैं। आई हैव 4 चेयर्स, मेरे पास 4 कुर्सियां हैं। तो चेयर मतलब हो गया कुर्सी। आगे लिखा है CATCH, इसे हम पढ़ते हैं कैच। CATCH, कैच मतलब होता है पकड़ना। क्या होता है सर, पकड़ना होता है। कैच मतलब पकड़ना। जैसे कैच दी बॉल, बॉल को पकड़ो, कैच दी बॉल, बॉल को पकड़ो। देखिए कोई चीज़ अगर आपकी तरफ तेज़ी से आ रही है, जैसे बॉल फेंकते हैं तेज़ी से आपकी तरफ आती है, तो उसको पकड़ने के लिए हम कैच बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई चीज़ ऐसे किसी को पकड़ा रहे हैं, कोई चीज़ पकड़ा रहे हैं कि ये पकड़ो, मोबाइल पकड़ लो, पेन पकड़ लो, तो उसके लिए आप होल्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, होल्ड। इस होल्ड का मतलब भी पकड़ना होता है, लेकिन कैच मतलब होता है कोई चीज़ अगर आपकी तरफ गति में आ रही है, तेज़ी से आ रही है, तो आप कैच बोलेंगे। लेकिन वहीं अगर वो चीज़ आप किसी को पकड़ा रहे हैं, नॉर्मल ऐसे दे रहे हैं किसी को, तो आप होल्ड बोलेंगे। होल्ड मतलब भी होता है पकड़ना। ठीक है, ध्यान रहेगा ना आपको। चलिए अगला शब्द है CLOTH, इसे हम पढ़ते हैं क्लोथ। क्या पढ़ते हैं, क्लोथ मतलब होता है कपड़ा। क्लोथ मतलब क्या होता है, कपड़ा होता है। जैसे आई बॉट ए क्लोथ, मैंने एक कपड़ा खरीदा। आई बॉट ए क्लोथ, मैंने एक कपड़ा खरीदा। ठीक है, तो क्लोथ मतलब होता है कपड़ा। अगला शब्द है CLASS, इसे हम पढ़ते हैं क्लास। CLASS, क्लास मतलब होता है बच्चों कक्षा। क्या होता है, कक्षा। जैसे आई रीड इन क्लास 8, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। आई रीड इन क्लास 10, मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। तो क्लास मतलब क्या होता है, कक्षा होता है। क्लियर हो गया। आगे लिखा है CLEAN, इसे हम पढ़ते हैं क्लीन। क्या पढ़ते हैं, क्लीन मतलब होता है साफ। क्या होता है, साफ, साफ सुथरा बोल सकते हैं, क्लीन, साफ सुथरा। जैसे माई रूम इज़ क्लीन, मेरा कमरा साफ है। माई रूम इज़ क्लीन, मेरा कमरा साफ है। माई क्लोथ इज़ क्लीन, मेरा कपड़ा साफ है। माई क्लोथ इज़ क्लीन, मेरा कपड़ा साफ है। आगे लिखा है CYCLE, इसे हम पढ़ते हैं बच्चों साइकिल। क्या पढ़ते हैं, साइकिल। CYCLE, साइकिल। और साइकिल का मतलब तो साइकिल ही होता है। ठीक है, साइकिल का मतलब क्या होता है, साइकिल होता है। जैसे आई हैव अ साइकिल, मेरे पास एक साइकिल है। आई हैव अ साइकिल, मेरे पास एक साइकिल है। तो साइकिल का मतलब साइकिल ही। आगे लिखा है CLOCK, इसे हम पढ़ते हैं क्लॉक। क्या पढ़ते हैं, क्लॉक। CLOCK, क्लॉक मतलब होता है घड़ी। क्या होता है, घड़ी होता है। क्लॉक मतलब घड़ी। जैसे आई हैव अ क्लॉक, मेरे पास एक घड़ी है। देखिए जो क्लॉक होता है वो बड़ी वाली घड़ी को बोला जाता है। ठीक है, क्लॉक मतलब बड़ी वाली घड़ी, और जो आप अपने हाथ में पहनते हैं उसको हम वॉच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉच। ठीक है, तो ये क्लॉक मतलब क्या हो गया, घड़ी। जैसे द क्लॉक इज़ हैंगिंग, घड़ी लटक रही है। द क्लॉक इज़ हैंगिंग, घड़ी लटक रही है, लटकी है बोल सकते हैं। आगे CRAWN, इसे हम पढ़ते हैं क्राउन। क्या पढ़ते हैं, क्राउन। CRAWN, क्राउन मतलब होता है ताज। क्या होता है, ताज होता है। ताज, ताज समझते हैं, जैसे राजा महाराजा जो अपने ऊपर सिर पे ताज पहनते हैं उसको हम क्राउन बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्राउन हो गया। आगे लिखा है CARRY, इसे हम पढ़ते हैं कैरी। क्या पढ़ते हैं, CARRY, कैरी मतलब होता है बच्चों ले जाना। क्या होता है, ले जाना। जैसे
कैरी दीज बैग, इन बैग को ले जाओ, कैरी दीज बैग्स, इन बैग को ले जाओ। तो कैरी मतलब होता है ले जाना, कोई चीज़ ले जाना। आगे लिखा है CLOCK, तो ये तो हमने बता दिया, 2 बार टाइप हो गया है तो कोई बात नहीं। चलिए इसका मीनिंग हमने बता दिया ना कि क्लॉक मतलब होता है घड़ी। आगे लिखा है CRAZY, इसे हम पढ़ते हैं क्रेजी। क्या पढ़ते हैं? क्रेजी, CRAZY। क्रेजी मतलब होता है पागल। क्या होता है? पागल होता है। जैसे दैट मैन इज़ क्रेजी, वह आदमी पागल है। दैट मैन इज़ क्रेजी, और वह आदमी पागल है। तो क्रेजी मतलब होता है पागल। आगे लिखा है CLOSE, इसे पढ़ते हैं क्लोज। क्या पढ़ते हैं? CLOSE, क्लोज मतलब होता है बंद। क्या होता है? बंद करना या बंद बोल सकते हैं। जैसे क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो। क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो। क्लोज द बॉक्स, डिब्बा बंद करो। तो क्लोज मतलब बंद करना। आगे लिखा है CHEAT, इसे पढ़ते हैं चीट। CHEAT, चीट मतलब होता है धोखा देना। क्या होता है? धोखा देना। जैसे ही इज चीट मी, उसने मुझे धोखा दिया। ही चीट मी, उसने मुझे धोखा दिया। तो चीट मतलब क्या होता है? धोखा देना। ठीक है, आगे लिखा है CHEESE, इसे हम पढ़ते हैं चीज़। क्या पढ़ते हैं? चीज़ मतलब होता है पनीर। क्या होता है? पनीर होता है। जैसे आई लाइक द चीज़, बोल सकते हैं मुझे पनीर पसंद है। आई लाइक चीज़, मुझे पनीर पसंद है। तो चीज़ मतलब होता है पनीर। ठीक है, आगे लिखा CANDLE, इसे हम पढ़ते हैं कैंडल। क्या पढ़ते हैं? कैंडल मतलब होता है मोमबत्ती। क्या होता है सर? मोमबत्ती। ठीक है, कैंडल मतलब हो गया मोमबत्ती। जैसी लिट द कैंडल, मोमबत्ती जलाओ। लिट द कैंडल, मोमबत्ती जलाओ। तो कैंडल मतलब क्या हो गया? मोमबत्ती। समझ में आ गया? आगे CIRCLE, से पढ़ते हैं सर्कल। क्या पढ़ते हैं? सर्कल। CIRCLE, सर्कल मतलब होता है वृत्त बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सर्कल मतलब वृत्त। ठीक है, तो सर्कल मतलब हो गया वृत्त। आगे लिखा है CANCLE, से हम पढ़ते हैं कैंसल। क्या पढ़ते हैं? कैंसल मतलब होता है रद्द करना। क्या होता है? रद्द करना। कैंसल मतलब रद्द करना। ठीक है, कैंसल। जैसे माई फ़ोन इज कैंसल, मेरा फ़ोन रद्द हो गया। ठीक है, तो कैंसल मतलब होता है रद्द करना। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों यह C से शुरू होने वाले जितने भी शब्द आज की इस वीडियो में बताया आपको, वह आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको यह शब्द समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि इस तरीके की वीडियो इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। 26 दिनों तक हमारे साथ बने रहिए, आपको बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द सिखा दूंगा। तो यह हो गया बच्चों C से शुरू होने वाले। अगली वीडियो में हम देखेंगे D से शुरू होने वाले अंग्रेजी के इंपॉर्टेंट शब्द। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।